हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल फ्रेंड्स। आज का जो हमारा वीडियो है मेनली हमारे जो ई स्कूटी है उसके थ्रोटल के बारे में रहेगा, लेकिन साथ साथ मैं इस ई स्कूटी का रिव्यू भी दे देता हूँ। इसे लिए हुए मुझे लगभग 1.25 साल हो चुका है। उस समय मैंने इसको 40,000 का परचेज़ किया था और आज इसके मार्केट रेट 44-45 हज़ार के आसपास है। अब इसमें 1.5 साल में पहले मैं बता दूं इसको कितना मैंने रन कर लिया है। तो यहाँ आप देखेंगे 6,700 किलोमीटर लगभग इसको चला चुका हूँ मैं इस स्कूटी को, और अभी तक कोई विशेष इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे। एक तो देखिए, गिरने से ये इसका जो थ्रोटल है वो टूट चुका है और ख़राब हो चुका है। ये क्या होता है, जब मैं इसे चलाता हूँ ना तो कई बार तो सही चलता है और कई बार क्या होता है, ये अपने आप आगे भागती रहती है, मतलब एक जगह फिक्स हो जाता है और स्कूटी चलती रहती है बिना रेस दिए। और अभी भी क्या है, देखिए ये अभी आप देखेंगे मैंने रेस को बिल्कुल कम कर रखा है लेकिन ये भाग रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो यहाँ ये गिर गई है, इसका टायर मूव कर रहा है, ये देखिए आप। और चूँकि थोड़ा इसे मैंने पकड़ रखा था, ये टायर अभी इसका मूव कर रहा है, मतलब ये जो थ्रोटल है इसको बिल्कुल यहाँ है, ये देखिए बिल्कुल ऑफ कंडीशन में है, फिर भी इसका टायर मूव करे जा रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये गिर जाती है बार बार। तो थ्रोटल भी रिपेयर करेंगे। तो चलिए ऑफ़ करता हूँ। तो ऑफ़ करने के बाद इसका टायर अभी रुक गया है। चलिए स्टैंड पे लगाते हैं। अब अगर क्या होता है कि जैसे ही की को लगाते हैं तो क्या होता है, इसका थ्रोटल अपने आप वर्क करने लग जाता है और ये आगे जा कर के गिर जाती है। ये मेन प्रॉब्लम है। एक इसमें यहाँ पर एमसीबी लगी हुई थी, वो क्या होता है, वो ख़राब हो गई थी। तो यहाँ ये लगी हुई थी, तो ये क्या है कि अभी ये ख़राब हो गई। क्या होती है, ऑटोमेटिक ये बंद हो जाती थी। ये इसका जो स्विच है हल्का सा ही, ये देखिए बार बार ये बंद हो जाता था। तो मैंने क्या किया, इसको एमसीबी मुझे मिली नहीं नई, तो इसको डायरेक्ट कर दिया और डायरेक्ट करने के बाद अभी तक चला रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बैटरी भी बढ़िया वर्क कर रही है। शुरू में ये लगभग मैं लंबे पे 60 किलोमीटर चला लेता था और अभी ये 51 किलोमीटर के आसपास चल रही है। इतना किलोमीटर चलने के बाद, लगभग 7,000 किलोमीटर चलने के बाद। तो खैर, ये जैसे यहाँ से थोड़ा बहुत क्रैकिंग हो गई है, यहाँ से भी क्रैकिंग हो गई है। इतना चलने के बाद भी टायर की कंडीशन काफ़ी अच्छी पड़ी है। बाकी छोटी सी एक प्रॉब्लम, एक बार लाइट की आई थी, ऑफ हो गई थी। वो अंदर से कनेक्टर था वो ढीला हो गया था, उसको वापस लगाने पे ये लाइट वाली प्रॉब्लम भी सही हो गई। बाकी कहीं ऐसी विशेष प्रॉब्लम मुझे नहीं आई है लगभग इस 1.25 साल में। अच्छा चल रही है अभी तक। तो ये जो थ्रोटल है वो टूट गया है, देखिए यहाँ से क्रैक हो गया है और ये बाहर निकल गया है। दरअसल इसमें एक रबड़ है इस साइड में और यहाँ से भी रबड़ है, और इस पर ये कैप लगा हुआ है, ये एल्की से खुल जाना चाहिए। तो इसको तो बाद में फिटिंग करेंगे, पहले इसको हम थ्रोटल को निकाल देते हैं। तो यहाँ जो नीचे की तरफ आपको दिखाई पड़ेगा एक एल्की वाला बोल्ट है, ये एल्की वाला बोल्ट है, इसको खोलना पड़ेगा। इसके लिए एल्की चाहिए होगी। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे 2 स्क्रू, इनको भी खोल देंगे और फिर ये थ्रोटल को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। एल की हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको यहीं से हम दोनों स्क्रू खोलने के बाद यहाँ से इसको बाहर निकाल देंगे। यहाँ आपको देखिए 3 कट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इसका सेंसर है ऊपर की साइड और नीचे से वायर जा रही है, और ये इसका ऑन ऑफ का स्विच की वायर है 2। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये इस जगह पे ये लॉक है, इस जगह पे ये, तो ये लॉक होते हैं और इसको थ्रोटल को खींचा जाता है। अभी तो ये टूटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको खींचेंगे यहाँ से। एक बार रेस दे करके बाहर खींचने का प्रयास करें। तो देखिए पूरा इसको घुमाने के बाद बाहर खींचा तो ये बाहर आ गया, क्योंकि ये तो
तो पूरा टूटा हुआ है अभी। तो ये जो इसके अंदर का जो स्प्रिंग है ना, एक तो यहाँ लगा होता है इस जगह पे, इसमें बाहर निकालते हैं पहले। एक तो यहाँ देखिए ये लॉक लगे हुए हैं, यहाँ पर ये 1 2 चारों तरफ। और ये एक स्प्रिंग होता है, एक साइड से यहाँ बैठा हुआ होता है, इसमें एक होल है, ये देखिए यहाँ पर। और ये भी लॉक लगे हुए हैं। और इसका जो मैग्नेट है वो भी देखिए अंदर ही रह गया है। स्प्रिंग को बाहर निकाल देता हूँ। और ये बिल्कुल टूट चुका है। और ये रहा इसका मैग्नेटिक, ये रहा। देखिए ये बिल्कुल टूटा हुआ है, इस कारण से इसमें प्रॉब्लम आ रही थी कुछ इस पे। और देखिए यहाँ पर कार्बन भी आ चुका है, उसको भी क्लीन करना था। लेकिन अभी ये टूटा हुआ तो रिपेयर हो ही नहीं सकता ना। तो आप वाले में हो सकता है ये टूटा हुआ नहीं हो। खैर प्रोसेस की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये मैग्नेट है वो देखिए इस प्रकार से लगा हुआ था, यहाँ से ये टूट चुका है। तो इसमें क्या होता है कि ये, अब मैं मैग्नेट की बात आपको बताऊंगा। ये ऐसे था, ठीक है। और जब हम रेस देंगे ना तो क्या होता है, ऐसे घूमता है मैग्नेट ऐसे। और कहाँ घूमता है वो हम इसकी थ्रोटल पे जाके बताता हूँ आपको। पहले यहाँ से एक बार ब्रश से क्लीन करता हूँ ताकि आपको यहाँ दिखे। ये सेंसर है ना, यहाँ से इसको पहले क्लीन कर देता हूँ। तो यहाँ से ये जो मैग्नेट है इसको भी थोड़ा बाहर निकाला है मैंने खींच के। ये देखिए इस प्रकार ये गोलाई में मैग्नेट है। तो चलिए मैंने स्कूटी को ऑन कर दिया है। अब ये बिल्कुल भी इसका जो टायर है वो नहीं चल रहा है, ये देखिए। अब तो यहाँ ये टूटा हुआ मैग्नेट मैं रखता हूँ और आपको बताता हूँ। ये इस प्रकार से थ्रोटल में ये मूव करता है मैग्नेट। और हमारी स्कूटी है वो मूव करती है। अब देखिए ये पीछे का टायर है वो मूव करने लग गया है। तो बस ये जो मैग्नेट है ना, उसी का कमाल होता है सारा। अब हमारे ये स्कूटी है वो पहिया जो है, देखिए आपको दिखाता हूँ, चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं इसी को आगे पीछे करता हूँ। सॉरी ये चिपक गया इसके, इसको हटा दिया मैंने। चलो ये मैग्नेट को मैंने हटा ही दिया है। फिर भी टायर मूव करे जा रहा है। एक बार ऑफ कर देते हैं, फिर से ऑन कर दिया। अभी टायर नहीं घूम रहा है। फिर से मैग्नेट को यहाँ लगाते हैं, यहाँ वापस लगाता हूँ। ये सेंसर है ना, ये मैग्नेट के कारण ही काम करता है। मैग्नेट कम ज़्यादा होती रहती है, पीछे की साइड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है यहाँ। और इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ मैं। और इस प्रकार से ये देखिए थोड़ा सा इसको मैंने आगे रख दिया और हमारे टायर है वो थोड़ा सा मूव किया है। यहाँ ये फुल स्पीड में स्कूटी चल रही है और इसको पीछे की तरफ लाते हैं हम। देखिए स्पीड कम हो गई है, यहाँ कम हो गई है। और जो ही ये इसको और पीछे लाएंगे तो यहाँ देखिए, अब आप पीछे की तरफ कर दिया और ये स्कूटी का टायर बिल्कुल कम हो गया। और पीछे कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये बिल्कुल स्कूटी का टायर रुक चुका है। तो बस इसमें क्या होता है, ये मेन है ये मैग्नेट ही। तो अब इसको कैसे रिपेयर करें, इसको उस पर चिपकाना पड़ेगा। अंदर से पूरा क्लीन करेंगे और इसको वापस फिटिंग करने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको निकाल देते हैं।
यहाँ हम फेविक्विक से इसको पेस्ट करेंगे। हल्की से ये जो हैंडल है इसके ये एक स्क्रू टाइप है, इसको खोल लेंगे। तो यहाँ ये जो हैंडल है ये यहाँ से हल्की लगाने के बावजूद नहीं खुल रहा है, और अंदर का जो प्लास्टिक आपको दिख रहा है ना, ये भी बहुत ही घटिया है। देखिए बिल के टुकड़े होकर के ये निकल गया है और बाहर नहीं निकल रहा है। तो अभी तो इसी से काम चलाना पड़ेगा और इसको नया बदलना पड़ेगा। अब हमें यहाँ अंदर से अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लेना है। तो यहाँ कोई भी टूथब्रश का प्रयोग करके या इस प्रकार का कोई ब्रश लेंगे, उससे आप इसको अच्छी तरह से क्लीन करें। धूल मिट्टी सारी निकालनी है। हल्का पेट्रोल भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसको सुखा लेना है पेट्रोल को। यहाँ से भी अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लें चारों ओर से। यहाँ पर देखेंगे आप, लॉक के लिए यहाँ कॉलर बनी हुई है। यहाँ पर इस जगह पे ये देखिए, ये होती है कॉलर, और ये जो कॉलर है वो यहाँ लग जाती है इस जगह पे। ये स्प्रिंग को यहाँ इस जगह लगा देंगे, तो ये स्प्रिंग यहाँ बैठ गया है। और ये जो स्प्रिंग का दूसरी साइड है, इसको हमें इस जगह, ये होल दिखाई पड़ रहा है, यहाँ बैठाना होगा। ये रहा होल। और ये जो हमारी मैग्नेटिक स्ट्रिप है वो नीचे यहाँ इस सेंसर के पास रहनी चाहिए। तो यहाँ ये लॉक है, उसमें थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ये लगा दिया। तो अब इसमें हमें ये स्प्रिंग देखना पड़ेगा, लॉक में उसमें बैठा नहीं है। तो ये स्प्रिंग यहाँ पर लगने के बाद इसको धकेलना है अच्छी तरह से। कोई स्क्रू ड्राइवर लेकर के आप स्प्रिंग सही बैठा दीजिएगा। थोड़ा पीछे करने के बाद हल्का सा ऊपर, और यहाँ होल में स्क्रू ड्राइवर से इसको बैठा दें। इसको बैठाने के बाद हमको इसको वापस घुमाना है इस प्रकार से, और एक जगह ये बैठ जाएगी। ये देखिए यहाँ आकर के ये इसमें बैठ गया है लॉक। अब ये पीछे जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रही है या नहीं। तो ऑन की है, स्कूटी को ऑन करने के बाद रेस देते हैं। देखिए टायर चलना शुरू हुआ। फिर से मैं रेस दे के बताता हूँ। देखिए चला और रुक भी गया है, फिर चला। तो अभी ये एक बार तो रेस है वो ओके हो चुकी है। देखिए आप, तो इस प्रकार से रेस को भी सही कर दिया है। इसको पेस्ट तो नहीं कर पाया, इसके ऊपर कोई पाइप आदि चढ़ा करके एक बार काम चल जाएगा टेम्परेरी। तो इसे एक बार मैं सीधा ऐसे ही लगा देता हूँ, जहाँ भी सेट बैठेगा यहाँ। एक यहाँ इसे वापस लगाने के बाद ये दोनों जो स्क्रू हैं वो कस दें। तो यहाँ के दोनों स्क्रू भी कस दिए गए हैं और स्कूटी है वो ओके वर्क कर रही है। कई बार क्या होता है, जो अंदर का सेंसर है वो ख़राब हो जाता है, तो उसका अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें तो मैंने मेरी स्कूटी में जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया है और आपको भी इसके बारे में बताया है। कि मैं थोड़ी सी जानकारी दी है इस रेस के बारे में। उम्मीद है इस वीडियो की जानकारी से भी आप लाभान्वित होंगे। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो भी आपको पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।